हरे कृष्णा, राधे राधे। पितृपक्ष यानी हमारे पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान इत्यादि करने का विशेष समय, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष समय, संपूर्ण वर्ष में आने वाला ये श्रद्धा समय एक ऐसा विशेष समय है जब हमें अपने पूर्वजों को याद करके उनके लिए पिंडदान, तर्पण क्रिया और श्रद्धा अवश्य करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है, संतुष्टि मिलती है और उसके फल स्वरूप हमें उनके आशीर्वाद प्राप्त होते हैं और इस प्रकार से हम अपना पितृ ऋण चुका सकते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार श्रद्धा कब से शुरू हो रहे हैं। सबसे पहला श्रद्धा किस दिन पड़ेगा और ये पितृपक्ष समाप्त कब हो रहा है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए आज का श्रद्धा कब है विशेष वीडियो प्रारंभ करते हैं। इस बार वर्ष 2025 में श्रद्धा पक्ष आरंभ हो रहा है 8 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से और ये पूरा हो रहा है 21 सितंबर 2025 रविवार के दिन। पितृपक्ष अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है और इसकी अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। अनेक स्थानों पर पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से भी की जाती है, जिसे श्रद्धा पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन श्रद्धा पूर्णिमा के दिन अमान्य मनुष्यों का श्रद्धा नहीं किया जाता है। इस दिन पूर्णिमा पर सिर्फ ऋषि मुनियों के लिए तर्पण किए जाते हैं और इसीलिए सामान्य जन के लिए अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से यानी कि 8 सितंबर से इस बार श्रद्धा पक्ष आरंभ हो जाएगा। हमें इसे पितृपक्ष के नाम से भी जानते हैं। इस श्रद्धा पक्ष के दौरान आप अपने पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार उस दिन उनकी श्रद्धा क्रिया कर सकते हैं। वैसे तो मास में आने वाली अमावस्या तिथि श्रद्धा कर्म करने के लिए सबसे उत्तम बताई गई है, लेकिन पितृपक्ष में अपने पितरों की तिथि के अनुसार श्रद्धा करना चाहिए। अगर तिथि ज्ञात न हो तो सर्व पितु अमावस्या के दिन श्रद्धा क्रिया की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सामान्य मनुष्य ही पितरों की श्रद्धा क्रिया करते हैं, अपितु भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ महाराज का श्रद्धा कर्म किया था। यहाँ तक कि हिरण्यकश्यप जी उसकी मृत्यु इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों हुई थी। उनके लिए भी इसमें भगवान नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज से कहा था कि वे हिरण्यकश्यप का श्रद्धा करें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पौराणिक महत्व के अनुसार भी श्रद्धा पक्ष का बहुत ज्यादा महत्व है। इस समय अभक्ति के दौरान श्रद्धा के लिए जल, दूध, काले तिल, जौ और कुश से तर्पण करना उत्तम बताया गया है। पितरों की तिथि में श्रद्धा पूर्वक हृदय से स्नान करने से बाद पितरों के लिए अर्पित किए जाने वाला तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षत तृप्ति का माध्यम बनता है। श्रद्धा पक्ष में जो भी स्नान करके पितरों के उद्देश्य से तिल और तर्पण मिश्रित जल अर्पित करता है, वे परम गति को प्राप्त करता है। इस समय अभक्ति स्नान, जप, होम, पितृ तर्पण और पितृ के नियमित दान करने से अक्षत पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और इसीलिए जो भी मनुष्य इस धरातल पर जन्म लेता है उसे अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए श्रद्धा कर्म अवश्य करना चाहिए। ये श्रद्धा क्रिया वास्तव में हमारे पूर्वजों के प्रति हमारे शरण के सम्मान है, जिसे हमें चुकाना ही पड़ता है।
और जिससे हमारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त हो सकती है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन आता है कि पितरों के लिए श्रद्धा क्रिया पुत्र पौत्र प्रोपोत्र भाई या संतान कोई भी कर सकता है। अगर पितृ कुल में कोई भी नहीं है तो मृतक का कोई भी व्यक्ति अपने पितरों को श्रद्धा कर सकता है। अगर मृत कुल में भी कोई ना बचे तो स्त्रियां श्रद्धा कर्म कर सकती हैं। और अगर मृतक व्यक्ति के किसी भी कुल में कोई भी व्यक्ति ना बचा हो तो उस मृतक के व्यक्ति के धन से राजा उसका श्रद्धा करवाएगा। लेकिन श्रद्धा करवाना अत्यंत आवश्यक है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि पितरों के का श्रद्धा उत्तम कर्मों से वर्जित धन से करना चाहिए। छल कपट चोरी से अर्जित धन द्वारा कभी श्रद्धा नहीं करना चाहिए। आइए अब देखते हैं कि श्रद्धा कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले संध्या के समय काम और क्रोध से रहित होकर शुद्ध होकर श्रद्धा योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचार्य पालन करने वाले ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। अगर इस प्रकार के ब्राह्मण ना मिले तो ऐसे में ब्रह्मा यानी अग्निहोत्री और वेदों में प्रागत गृहस्थ ब्राह्मण को ही आमंत्रित करें। जिन ब्राह्मणों को कोई अंग भंग ना हो, जो स्वस्थ, जिनका आहार सहमित हो, जो शुद्ध हो, वे श्रद्धा के लिए श्रेष्ठ होते हैं। इस श्रद्धा प्रक्रिया में योग्य ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी ही चाहिए, क्योंकि अगर श्रद्धा कर्म को कोई मंत्र काल अथवा विधि आदि में पुष्टि रह जाए तो उनकी पूर्ति पर्याप्त दक्षिणा देने से हो जाती है। विद्यमान पुरुषों को दक्षिणा रहित श्रद्धा कदापि करना चाहिए। पितरों के लिए श्रद्धा पिंडदान करने के बाद पितरों को नियम से व्यक्ति को दान देना चाहिए। गाय, कुत्ते, कौवे आदि को भोजन करवाना चाहिए। पितृ पक्ष में असंभव हो तो पितृ स्त्रोत का पाठ करना चाहिए, जिससे पितरों को शांति मिलती है। पितृ पक्ष की ये 15 दिनों की अवधि अत्यंत पावन होती है। इसीलिए इस समय अपने मन और वाणी संयम रखना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि के विकारों का त्याग करना चाहिए। असत्य, कटु वचन इत्यादि नहीं बोलने चाहिए और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इन 15 दिनों में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, जनेऊ, मंगलिक कार्य इत्यादि नहीं किए जाते हैं। कई लोग इस समय दौरान बाल नाखून भी नहीं कटवाते। तो इन सभी जानकारियों से हम समझ सकते हैं कि आने वाला श्रद्धा पक्ष, जिसे पितृ पक्ष के नाम से भी जाना जाता है, वह हमारे पितरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से इस समय के दौरान प्राप्त कालीन स्नान करता है, अपनी क्षमता अनुसार दान देता है, अधिक समय अधिक भगवान श्री कृष्ण के महामंत्र जाप करता है, ये सारे कार्य श्रद्धा पूर्वक करता है, तो उसके पितृ उसके अवश्य प्रसन्न होते हैं। उन्हें सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ये थी आने वाले पितृ पक्ष यानी कि श्रद्धा पक्ष विशेष संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और अगर इस पितृ पक्ष में विषय में आप और भी जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपकी जिज्ञासा हुई हो तो इस हम और भी विस्तार से वीडियो लेकर आएंगे, लेकिन उससे सुनने के लिए याद आपको चैनल को कुकु भक्ति को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। हरे कृष्णा, हरे हरे।